नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज है श्रावण मास का दूसरा सोमवार और आज है सोम प्रदोष व्रत। अद्भुत ये संयोग, जब श्रावण मास का दूसरा सोमवार हो और ऊपर से हो प्रदोष, तो ये एक अद्भुत संयोग कैसे आपको अचानक आए हुए संकटों से बचाएगा और कैसे, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कैसे चंद्र जनित रोगों से यह आपका बचाव करेगा। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो ही को धनार्जन कर पाएंगे, तो ही कोई कार्य कर पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मान के चलिएगा आपका कोई कार्य बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आपके लिए उत्तम है और रसोई घर की आज एक छोटी सी सामग्री अचानक आए हुए संकट को टाल देगी। और आपको बताएंगे सफलता का अचूक महा उपाय हर दिन की भांति। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम शर्वाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करिए, ओम शर्वाय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आए हुए जितने भी कष्ट हों एकदम से खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो इस मंत्र को आज के दिन जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 25 जुलाई 2022, दिन सोमवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा मृगशिरा, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद यानी कि उसके उपरांत ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह 7:30 से 9 के मध्य। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं सोम प्रदोष का महत्व और उसकी महिमा क्या है, इस व्रत को करने से क्या होता है, कौन सा फायदा होता है और ये कब आता है, कैसे करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन होता है। वैसे तो आप हर दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये व्रत विधान होता है उस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बहुत आसानी से हो सकती है। कैसे होगी वो कृपा, वो भी बताता हूं। देखिए, जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, उस दिन आता है, तो उसे हम सोम प्रदोष कहते हैं। ऐसे ही अन्य वार पर आने वाला प्रदोष उस वार से ही संबंधित होता है। तो आज है सोम प्रदोष और है श्रावण मास का दूसरा सोमवार। तो आज एक ऐसी समस्या का निवारण होगा जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी। सोम प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अच्छी सेहत पाने के साथ साथ अपने मन की इच्छा को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। आपको नौकरी की समस्या है, इस व्रत को करिए। आपको स्वास्थ्य चाहिए, इस व्रत को करिए। या फिर आपके घर की कोई ऐसी समस्या जो आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, इस व्रत को आप जरूर करिए। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को यह प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना शाम सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक बहुत आराम से की जा सकती है। सोम प्रदोष व्रत करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को हमेशा के लिए आप खत्म कर सकते हैं या फिर उनके दुष्प्रभाव को नगण्य कर सकते हैं, एकदम कम कर सकते हैं। देखिए, श्रावण मास का है दूसरा सोमवार और है सोम प्रदोष व्रत। तो ये दोनों चीजें आप पर कैसे अपना अच्छा प्रभाव, एक सुप्रभाव डालेंगी, आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और उस चंद्रमा के पीड़ित होने से आप मानसिक तनाव में रहते हैं या फिर आप चले गए हैं डिप्रेशन की राह पर, कैसे आप वापस आएंगे, कैसे तनाव कम होगा, समझ लीजिए। देखिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार का उपवास रखिए या फिर कृष्ण पक्ष के सोमवार का भी आप उपवास रख सकते हैं। यानी सोमवार के दिन आपको पूजा अर्चना जरूर करनी है। हल्के सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना आप जरूर करें। उन्हें फल फूल अर्पित करें और मंदिर में बैठकर, अपने घर के मंदिर में या किसी देव स्थल में बैठकर मन ही मन अपनी समस्या उन्हें जरूर सुनाएं। सारा दिन अन्न का आपको सेवन नहीं करना है। इस दिन केवल जलीय आहार लीजिएगा, यानी कि जो तरल हो
भोजन उसी का आपको सेवन करना है। भोजन में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का आपको प्रयोग जरूर करना है ताकि चंद्रमा को बल मिले। और उसी दिन रात्रि से प्रतिदिन रात में, यानी कि जो आज का दिन है, सोम प्रदोष का दिन है, श्रावण मास का दूसरा दिन, यानी श्रावण मास का जो दूसरा सोमवार है, इस दिन से एक मंत्र आपको दे रहे हैं, उस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना है। उस मंत्र को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ओम श्रांग श्रेंग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आज से एक माला जाप करना आरंभ कर दीजिए। पहले ही दिन से, यानी आज ही के दिन से आपको मन में शांति का अनुभव होगा और मानसिक तनाव, दबाव जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय, छोटा सा मंत्र आपके तनाव को, डिप्रेशन को एकदम से कम कर देगा। भगवान शिव की कृपा हो जाएगी और आप एकदम से हो जाएंगे स्वस्थ। अब आपको बताते हैं श्रावण मास पर सोम प्रदोष का जो व्रत आ गया है, ये आपके पारिवारिक कलह कलेश को कैसे खत्म कर सकता है। भाई अद्भुत संयोग है, श्रावण मास भी है, सोमवार भी है, दूसरा सोमवार है और प्रदोष व्रत भी है, तो इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा या चौथा भाव यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हो या फिर वहां पर पापी ग्रह बैठ गए हैं, तो आपके परिवार के अंदर हमेशा कलह कलेश बना रहेगा। चौथा भाव होता है हमारा मन, दूसरा भाव होता है हमारा कुटुंब यानी हमारा घर। तो कुटुंब के अंदर मन में एक उद्विग्नता, एक उथल पुथल, ये सब बनी रहेगी। सोम प्रदोष के दिन यानी आज ही के दिन शाम के समय आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप चांदी की एक लोटे में, अगर चांदी का लोटा है तो उत्तम है, वरना आप पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। चांदी के लोटे में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बनाएं। अब अपने घर से हो सके तो भगवान शिव के मंदिर, संभव हो तो आप नंगे पैर मंदिर जा सकते हैं, संभव है तो आप चले जाइए, और अपने दाएं हाथ से शिवलिंग पर जो आपने पंचामृत तैयार किया था, एक ही धारा के साथ आप ये अर्पण कर दें और पारिवारिक कलह कलेश के खत्म करने की प्रार्थना जरूर करिए। श्रावण सोम प्रदोष व्रत के दिन कोई भी किया हुआ उपाय भगवान शिव की कृपा से आपको चमत्कारिक परिणाम जरूर देगा। तो इस उपाय को आज ही के दिन करके देखिए, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे, पारिवारिक कलह कलेश हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब आपको बताते हैं कि श्रावण के दूसरे सोमवार और सोम प्रदोष के व्रत के अद्भुत संयोग पर कौन सा करना है दिव्य महाप्रयोग, जिससे आप हर संकट और मुसीबत से बच जाएं। तो एक अद्भुत संयोग होता है भाई, आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में ये एक ऐसा अद्भुत उपाय आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आपने अभी तक किया नहीं होगा। आज ही करके देखिएगा, फर्क देखिएगा आप। शाम के समय प्रदोष काल में साबुत 27 बेलपत्र लें या फिर अपनी उम्र की संख्या के बराबर में आप बेलपत्र ले लें। आपकी उम्र 45 साल है तो 45 ले लीजिए। 45 बेलपत्र या 25 बेलपत्र आपको नहीं मिलते तो आप कम से कम 27 की संख्या में उसको अरेंज कर लीजिएगा, या फिर अपनी उम्र की बराबर की संख्या में। बेलपत्र को गंगा जल से शुद्ध करके साफ कपड़े से आप इसे पोंछ लें। शुद्ध केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको एक लेप तैयार करना है और एक करनी है अनार की कलम तैयार। बहुत अद्भुत ये प्रयोग है, करके देखिएगा एक बार। सभी पत्तों पर, जितने भी आपने बेलपत्र लिए थे, सभी पत्तों पर अनार की कलम से राम राम आपको लिखना है और इन्हें एक जगह, एक थाली में, एक किसी बड़ी प्लेट में आप रखते जाइए, सूखने दीजिए। अब शिवलिंग के पास केसर से आपको उस जगह पर एक छोटा सा स्वस्तिक बनाना है और उस पर घी का एक चौमुखा दिया प्रज्वलित करना है। एक एक बेलपत्र अपने संकटों के नाश की प्रार्थना के साथ साथ शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पित कर दीजिए। जी हां, उल्टा करके अर्पित करिएगा और किसी आसन पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 3 बार आपको करना है पाठ। पाठ के बाद, जब ये 3 बार आप पाठ कर लें, तो पाठ के बाद जो भगवान शिव को आपने बेलपत्र अर्पित किए थे, उन बेलपत्र में से एक बेलपत्र आशीर्वाद के रूप में आप अपने घर ले आएं और उस बेलपत्र को पूजन वाले स्थान पर या अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में आप कहीं रख लीजिए। आप हर तरीके से सुरक्षित रहेंगे। आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप इस बेलपत्र को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखिएगा।
तो ये छोटा सा उपाय आपके ऊपर आए हुए अचानक संकट को टाल देगा। श्री हरि के साथ साथ प्रभु भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि कैसे भगवान शिव की कृपा श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर और सोम प्रदोष पर कैसे हो सकती है। अब समय हो चला है सफलता का अचूक महा उपाय आपके साथ साझा करने का। देखिए, आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बहुत समय से नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ना घबराएं। आज ही के दिन एक कांच की कटोरी में साबुत नमक भरें और अपने शयन कक्ष में रख लें। हर तरीके की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनका मेटाबॉलिज्म चयापचय कमजोर हो गया है या स्लो हो गया है, मंद पड़ गया है, तो कैसे उसे तेज किया जा सकता है और इस समस्या से कैसे आप निपटेंगे। देखिए, गुनगुने पानी में आधा नींबू और 2 चुटकी काली मिर्च डालकर आप पीना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत फायदा होगा, पेट के रोग कम हो जाएंगे और मेटाबॉलिज्म की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। देखिए, अपने घर की दक्षिण दिशा में कभी भी दरारें जो आ जाती हैं दीवार में, वो बिल्कुल ना आने दें। इस दिशा में वजन यानी कि वेट जरूर रखिएगा। मात्र इतना सा ध्यान रखिए, आप हर तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे और सम्मान आपको भरपूर मिलेगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महाउपाय की, जिसको अपनाने के बाद आप पर आई हुई अचानक जो है संकट खत्म हो सकता है और आप अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए बाजरा। 1.25 किलो बाजरा दाएं हाथ से पक्षियों को डालना आरंभ कर दें। आप हर तरीके की मुसीबत से, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष का अद्भुत संयोग कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कारिक साबित हो सकता है। ज्योतिष गुरु के बताए हुए उपाय आप जरूर अमल करें, आपको बहुत फायदा होगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।